हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पीडीएफ फाइल का डेटा एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करवाना सीखेंगे। मतलब पीडीएफ फाइल में आपके पास जो भी टेबुलर डेटा है उसको आपको मैन्युअली एक्सेल फाइल में कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एक्सेल फाइल में उसको इंपोर्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पे डेमो के लिए अपने पास कोई सिंपल पीडीएफ फाइल है जिसमें आपको 2-3 टेबुलर डेटा मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर आप इसको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करवा के इसमें कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली एक्सेल से इसको इंपोर्ट करवा सकते हो। आपको यहाँ मैनुअली देख देख के एक्सेल फाइल में टाइप करने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको यहाँ से कट कॉपी करके वहां पेस्ट करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली ये जो पीडीएफ फाइल है इसको एक्सेल में इंपोर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना है। लेट्स से मैं ब्लैंक वर्कबुक ओपन करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ डेटा वाली टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में गेट डेटा करके ऑप्शन है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे एक्सेल फाइल में आपको अलग अलग सोर्सेज से डेटा लोड करने के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपका डेटा कोई फाइल में है, जैसे यहाँ पे आपका डेटा टेक्स्ट, सीएसवी या एक्सेल वर्कबुक, एक्सएमएल, जेसन, पीडीएफ, तो इनमें से कोई सी भी फाइल में अगर डेटा है तो उसको आप लोड करवा सकते हो। अगर कोई डेटाबेस जैसे सिक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उनमें डेटा है तो वहां से भी आप डायरेक्टली लोड करवा सकते हो। या आपका डेटा अज्योर या कोई दूसरे सोर्सेज में है तो वहां से भी आप उस पर्टिकुलर सोर्स से एक्सेल फाइल में डेटा लोड करवा सकते हो। इस वीडियो में हम पीडीएफ फाइल से डेटा लोड करवाएंगे, इसलिए आपको फ्रॉम फाइल पे जाना है, फिर आपको यहाँ फ्रॉम पीडीएफ पे क्लिक करना है। आपकी पीडीएफ फाइल जहां पे भी है उस पाथ को आप सिलेक्ट कर लो। लेट्स से अपनी पीडीएफ फाइल डेटा में है, फिर सैंपल पीडीएफ फाइल है एंड इसको मैं इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे अपनी पीडीएफ फाइल एक्सेल में लोड हो जाएगी एंड यहाँ पे एक्सेल फाइल पीडीएफ फाइल में जो भी टेबुलर डेटा है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो टेबल 002, तो ये अपने पीडीएफ में थी। टेबल 003 ये भी पीडीएफ में थी। ऐसी जितनी भी टेबल्स थी पीडीएफ में वो सारी यहाँ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो चुकी है। अब इन टेबल्स को आपको एक्सेल फाइल में लोड करवाने के लिए उस पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ लोड पे क्लिक करना है। तो उससे ये फाइल डायरेक्टली एक्सेल फाइल में लोड हो जाएगी, मतलब ये टेबल एक्सेल फाइल में लोड हो जाएगी। अगर आपको इस डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं तो पहले आपको यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है, फिर आप डेटा में जो भी चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं वो कर सकते हो। उसके बाद आपको लोड एंड क्लोज पे क्लिक करना होगा वहां, इससे आपकी फाइल या ये टेबल है वो एक्सेल में लोड हो जाएगी। यहाँ पे लेट से मेरे को टेबल 2, 3 एंड 4 तीनों को एक्सेल फाइल में लोड करवाना है। तो इसके लिए पहले मैं सेलेक्ट मल्टीपल आइटम से इस चेकबॉक्स को इनेबल कर लूंगा। फिर मैं यहाँ पे टेबल 2 को सिलेक्ट करूंगा, टेबल 3 को सिलेक्ट करूंगा, टेबल 4 को सिलेक्ट करूंगा एंड इसके बाद आप डायरेक्टली लोड पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इस लोड का जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करना है एंड लोड 2 पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट्स दिखेंगे कि कौन से फॉर्मेट में आप इस टेबुलर डेटा को लोड करवाना चाहते हो। लेट से हम इसको टेबुलर फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, तो टेबल पे क्लिक करो, फिर आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो आपकी टेबल 2 यहाँ पे लोड हो चुकी है, टेबल 3 यहाँ पे लोड हो गई है एंड टेबल 4 यहाँ पे लोड हो गई है। तो बेसिकली जितनी भी आपने टेबल सेलेक्ट की है वो अलग अलग स्प्रेडशीट्स में यहाँ लोड हो गई है। तो यहाँ पे अपने पास पीडीएफ में जो भी डेटा था वो यहाँ एक्सेल फाइल में एग्जैक्टली लोड हो गया है। मतलब यहाँ पे पीडीएफ फाइल का टेबुलर डेटा एक्सेल फाइल में लोड करवाने के लिए आपका बहुत ही कम मैनुअल एफर्ट लगा। आपने यहाँ डायरेक्टली एक्सेल फाइल की जितनी भी टेबल थी सबको एक साथ इंपोर्ट कर दिया। तो बेसिकली एक्सेल फाइल बहुत सारी फाइल से डेटा इंपोर्ट को सपोर्ट करता है। आपका लेट से कोई जेसन फाइल में टेबुलर डेटा है तो वहां से भी ये बहुत ही कम मैनुअल एफर्ट में डेटा को इंपोर्ट कर लेगा। तो एक बार आप इस डेटा वाली टेब को जरूर चेक करें। आपका जिस भी पर्टिकुलर फाइल में डेटा है उसको आप एक्सेल फाइल में लोड करवाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से चेक कर सकते हो। तो गाइज आई होप ये पीडीएफ से एक्सेल फाइल में डेटा इंपोर्ट करने के स्टेप्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।